दोस्तों अभी एक दिन पहले बिहार के नीतीश सरकार ने बजट 2025-26 जारी कर दिया है और आइए देखते हैं कि इस बजट में बिहार वासियों के लिए क्या क्या प्रमुख घोषणाएं की गई। महिलाओं, किसानों, युवाओं, स्टूडेंट, छात्र छात्राओं समेत कारोबारियों, व्यापारियों, नौकरी करने वालों के लिए भी नीतीश सरकार ने कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। देखिए कुछ हाइलाइट्स पहले तो आप कि चुनावी साल में शिक्षा का बजट 60,974 करोड़ रुपए रखा गया। अगले 3 महीने में बिहार के पूर्णिया में एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। किसानों के लिए अब अरहर, मूंग, उड़द की फसलों को भी MSP पर खरीदेगी बिहार की नीतीश सरकार। हालांकि बिहार वासियों के लिए न बिजली सस्ती हुई, न पेट्रोल डीजल के दाम घटे और नौकरियों का भी कोई ज्यादा जिक्र देखा नहीं गया। आखिर बिहार के 13 करोड़ लोगों को बजट से क्या मिला, किन किन क्षेत्र में क्या क्या बड़ी घोषणाएं हुई हैं? तो सबसे पहली अच्छी खबर तो देखिए आप, बिहार सरकार ने छात्रों के लिए पिटारा खोल दिया है। अब छात्र छात्राओं को हर महीने 2-2 हजार रुपए मिलेंगे। साथ ही राज्य में कुछ नए कॉलेज भी खोले जाएंगे और ये 2-2 हजार रुपए किन छात्रों को मिलेंगे? तो मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत जो वर्तमान दर 1,000 रुपए है उसको बढ़ाकर 2,000 रुपए हर महीने किया जाएगा। इसके अलावा भी विधानसभा में बजट पेश करते हुए बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के 534 प्रखंडों में से 358 प्रखंडों में कोई राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है और इसीलिए इन बाकी बचे सभी प्रखंडों में भी एक कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति को भी 1,800 रुपए की जगह पर बढ़ाकर 3,600 रुपए कर दिया गया है और छात्रावास अनुदान 1,000 की जगह बढ़ाकर 2,000 कर दिया। वैसे इस बार नीतीश सरकार ने शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा बजट रखा। देख सकते हैं आप अलग अलग क्षेत्रों के लिए कितना बजट रखा गया। ये सभी आंकड़े करोड़ में है। 60,000 करोड़ का शिक्षा बजट रहा, 20,000 करोड़ का स्वास्थ्य, 17,000 करोड़ से सड़कों को डेवलप किया जाएगा। गृह विभाग को भी 17,000 करोड़ मिले हैं। ग्रामीण विकास विभाग को 16,000 करोड़ रुपए और ऊर्जा विभाग को 13,000 करोड़ रुपए बजट में जारी किए गए। ये जो शिक्षा का बजट सबसे ज्यादा रखा गया, इसमें स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं हुई है। जैसे की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में बदलाव किया गया है। कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों को अब 600 की जगह 1,200 रुपए मिलेंगे। जिन्हें 1,200 मिल रहे थे 5वीं 6वीं के छात्रों को, उन्हें अब 2,400 मिलेंगे और 7वीं से 10वीं तक के स्टूडेंट को 1,800 की जगह 3,600 रुपए मिलेंगे। और वर्तमान में जो छात्रावास अनुदान की स्कॉलरशिप 1,000 हर महीना है उसको बढ़ाकर 2,000 हर महीना कर दिया गया। ठीक है। बजट के दौरान मुख्यमंत्री ने सम्राट की पीठ थपथपाई। नीतीश और तेजस्वी में इशारों में बात भी हुई। मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या खा रहे हो? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चॉकलेट। ये कुछ अनोखे मोमेंट्स भी देखने को मिले बिहार विधानसभा में जब बजट पढ़ा जा रहा था। टोटल बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कल 3.17 लाख करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया। तकरीबन 40 मिनट तक का बजट भाषण रहा और इसमें टोटल 52 बड़ी घोषणाएं की गई। अब देखिए महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं को 6 बड़ी सौगातें दी हैं। किसानों के लिए भी 5 बड़े ऐलान हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं माताओं बहनों से। तो बजट में बिहार की महिलाओं को क्या क्या मिला? देखिए रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को ई-रिक्शा और दोपहिया वाहन खरीदने के लिए भी अनुदान मिलेगा। प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे जहां ट्रेनर भी महिलाएं होगी तो महिलाओं को जॉब मिल पाएंगे। प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा भी शुरू होगी और इसमें स्टाफ भी महिलाएं ही होगी। और प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए खास करके हॉस्टल वगैरह भी खोले जाएंगे। और नीतीश सरकार कन्या मंडप में गरीब लड़कियों की शादी भी करवाएंगे। हर पंचायत में विवाह मंडप भी बनाए जाएंगे। तो ये लड़कियों और महिलाओं को लेकर कुछ घोषणाएं रही। इसके अलावा बजट में हर वर्ग से जुड़े भी कुछ 5 बड़े ऐलान हुए। एक तो रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में आरक्षण को लेकर मैंने आपको बता दिया। किसानों के लिए अरहर, मूंग, उड़द को MSP पर खरीदेगी। छात्र छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप को दुगना किया गया। डेवलपमेंट पर देखा जाए तो बिहार के बेगूसराय में बिहार राज्य का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनेगा। और लड़कियों के लिए सरकार हर ग्राम पंचायत में विवाह मंडप बनाएगी जहां गरीब लड़कियों की शादी कराई जाएगी। अब किसानों के लिए क्या घोषणाएं हुई थोड़ा डिटेल में देखिए आप। MSP को लेकर दोस्तों किसान भाई लोगों के लिए नीतीश सरकार ने बड़े तोहफे दिए हैं। चलिए किसानों की कुछ प्रमुख बड़ी घोषणाएं देखते हैं। एक तो राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण के लिए 1,289 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और राज्य सरकार द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन NCCF और नेफेड इत्यादि से समन्वय कर अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि फसलों का भी MSP पर यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी की जाएगी। राज्य के सभी अनुमंडलों एवं सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना भी चरणबद्ध रूप से शुरू होगी। और वे बिहार के किसानों के लिए कुछ घोषणाएं रही है नीतीश सरकार की। बाकी महिलाओं की भी चांदी हुई बजट में। शहरों में पिंक बसें चलेगी और इतना ही नहीं, बिहार की माताओं बहनों को ई-रिक्शा या स्कूटी खरीदने पर सब्सिडी भी दी जाएगी ताकि महिलाएं अपने खुद के लिए कोई रोजगार के रूप में ई-रिक्शा चला सके। अगर उनको काम पर आने जाने के लिए स्कूटी चाहिए तो उस पर भी सब्सिडी मिलेगी। ये और बिहार के किन किन जिलों में पिंक बसें चलेगी तो परिवहन विभाग की ओर से पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया समेत राज्य के कुछ प्रमुख शहरों में
पिंक बसें चलाई जाएगी। और खास बात ये होगी कि इन बसों में सवारी, ड्राइवर और कंडक्टर सब कुछ महिलाएं ही होगी, तो महिलाओं को रोजगार मिल पाएगा, कहने का मतलब इससे, है ना। और इसके अलावा 33% आरक्षण वाला अपडेट तो मैंने आपको बता ही दिया। और सब्सिडी को लेकर देखिए सबसे अच्छी घोषणा ये रही कि परिवहन विभाग की योजना है, नए वित्त वर्ष में राज्य में 400 ई बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इन शहरों में ये बसें संचालित होगी, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में। और इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत बिहार सरकार ई वाहन खरीदने पर अनुदान भी देगी, अब आम लोगों को भी, महिलाओं के साथ साथ, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए भी खत्म होगा कागजी झंझट, सभी निबंधन कार्यालय अब पेपरलेस होंगे। बजट के दौरान बिहार में ये भी बड़ी घोषणाएं की गई, मतलब सब कुछ काम अब डिजिटली तरीके से होगा, पेपर फाइलों का इस्तेमाल नहीं होगा, है ना। और व्यापारियों के लिए भी अच्छी खबर है, बिहार में जल्द ही लागू होने वाली एक नई नीति आसमान छुएगी प्रदेश की इकोनॉमी। नीतीश सरकार की तरफ से एक नया धांसू प्लान बनाया गया है। बिहार सरकार निवेशकों की जरूरतों के हिसाब से अब राज्य में नई औद्योगिक निवेश नीति लाएगी, जिससे कि जो बिजनेसमैन है, कारोबारी, व्यापारी हैं, उनको भी फायदा मिल सके और राज्य में निवेश ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, तो इससे आम लोगों को नौकरियां वगैरह भी मिल पाएगी, रोजगार मिल पाएंगे, है ना। चलिए कुछ अलग अलग सेक्टर से जुड़े अनाउंसमेंट देखते हैं बिहार बजट के। देखिए डेवलपमेंट सेक्टर के लिए घोषणा हुई है, बिहार पूर्णिया एयरपोर्ट को जल्दी चालू किया जाएगा। राजगीर, सुल्तानगंज, भागलपुर और रक्सौल में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। भागलपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, मधुबनी, मुंगेर वगैरह इन जगहों पर भी एयरपोर्ट को उड़ान योजना के साथ विकसित किया जाएगा। बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना की शुरुआत की जाएगी, साफ सफाई बढ़ेगी राज्य में इससे। और बिहार के सभी जिलों के बस स्टैंड को भी मॉडर्न बनाया जाएगा। राज्य के सभी निबंधन कार्यालय पेपरलेस होंगे। 2027 तक राज्य की राजधानी पटना को सभी जिला मुख्यालयों से 4 लेन तक कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, मतलब 4 लेन सड़कों से जोड़ा जाएगा, है ना। अब देखिए बिहार के उद्यमियों, व्यापारियों के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई हैं। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 तैयार की जा रही है। बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति 2025 भी लागू की जाएगी। राज्य में कंप्रेस्ड बायोगैस यूनिट्स स्थापित की जाएगी। बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लागू की जाएगी। बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी 2025 भी शुरू होगी और बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति भी आएगी। इन सभी नीतियों का बेसिकली मकसद ये है दोस्तों कि राज्य में कारोबारियों के लिए, उद्यमियों के लिए अच्छा इन्वायरमेंट बनाना, जिससे कि निवेशकों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके राज्य में निवेश करने के लिए। धार्मिक पर्यटन योजना वगैरह भी शुरू की जाएगी। इसके अलावा किसानों के लिए एक सबसे बड़ी घोषणा की है नीतीश सरकार ने कि देश की हर थाली तक पहुंचेगी बिहार के किसानों की उपज। बजट से ठीक पहले ही उप मुख्यमंत्री की तरफ से किसानों को लेकर भी ये प्लान बताया गया। वैसे दोस्तों बजट के बाद मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा कि अभी जो बिहार राज्य पर लोन है ना, वो हर बिहारी व्यक्ति पर लोन कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। 2024-25 में एवरेज हर बिहारी पर 23,298 रुपए का कर्ज था, जो अभी 2025-26 में बढ़कर 26,645 रुपए हो गया। यानी एक साल में हर बिहारी पर 3,347 का कर्ज बढ़ा है। मतलब इतना ऑल ओवर लोन लिया हुआ है बिहार की नीतीश सरकार ने। पूरे लोन को राज्य की जनसंख्या से डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति कर्ज आ जाएगा, समझ रहे हो। अब देखिए बिहार में 1 रुपया कहां से आता है और 1 रुपया कहां जाता है, ये बजट की गणित भी आप समझ जाओगे पूरी। बिहार के नीतीश सरकार को सबसे ज्यादा कमाई किससे होती है? आम लोगों के कर्ज से। 43% से भी ज्यादा रेवेन्यू नीतीश सरकार को इससे आता है। 17% केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से आता है। और सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ होता है? 39% खर्चा सामाजिक सेवाओं में जाता है, 28% सामान्य सेवाओं में और 23% आर्थिक सेवाओं में जाता है। ओके, और अंत में दोस्तों बिहार बजट के ये कुछ और हाइलाइट्स देख लीजिए आप। महिलाओं के लिए कुछ खास घोषणाएं हुई हैं। ये छठ को धार्मिक पर्यटन से भी जोड़ेंगे, जहां महिला गाइड भी काम कर पाएगी। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। महिला सिपाहियों के लिए आवास भी लेगी नीतीश बाबू सरकार। चलिए बिहार बजट 2025-26 की कुछ और मुख्य घोषणाएं एक सिंगल लाइन में देख लेते हैं, वन लीनियर। 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण के लिए 1289 करोड़ की योजना का कार्यान्वयन रखा गया। नेफेड के सहयोग से किसानों से ये फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएगी। सभी अनुमंडलों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना होगी। सब्जी के उचित मूल्य पर बिक्री के लिए सभी प्रखंडों में सुधा आउटलेट बनाए जाएंगे। सभी प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का गठन भी होगा, तो ये किसानों के लिए अच्छी बात है। सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप का निर्माण होगा। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। अन्य शहरों में भी वेडिंग जोन में महिलाओं के लिए जगह का आवंटन होगा। प्रायोगिक तौर पर पटना में चलंत व्यायामशाला की शुरुआत की जाएगी। सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनेंगे। सभी जिलों में आधुनिक बस स्टॉप बनेंगे। वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन नीति लाई जाएगी। उद्यमिता विकास संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे। गुड़ के लिए पूसा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। देश के प्रमुख शहरों में प्रवासी परामर्श सह निबंधन केंद्र बनेंगे, जो बिहार वासी अलग अलग राज्यों में रहते हैं उनके लिए। 358 के प्रखंडों में अंगीभूत राजकीय डिग्री कॉलेज बनाए जाएंगे और स्टूडेंट की छात्रवृत्ति को दुगुना किया गया, मैंने आपको बताया। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य भर में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। निजी जन भागीदारी के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की भी स्थापना होगी, पीपीपी मोड पर। मतलब सभी बड़े अनुमंडलों में अतिरिक्त रेफरल हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। स्लम क्षेत्रों में भी चिकित्सा केंद्रों की स्थापना होगी ताकि लोगों को बेहतर इलाज
इलाज मिल पाए। बिहार कैंसर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। बेगूसराय में एक पहला कैंसर अस्पताल भी बनने जा रहा। पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों की भी छात्रवृत्ति को दुगुना किया गया और अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को भी अब डबल छात्रवृत्ति मिलेगी। लगभग सभी अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट की स्कॉलरशिप बढ़ाई गई है। स्टेट डेटा सेंटर की क्षमता बढ़ेगी। सभी प्रमुख शहरों में पिंक बसों का संचालन होगा। परिवहन निगम में महिलाओं को 33% आरक्षण। चालक कंडक्टर के रूप में भी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ई रिक्शा की खरीद पर अनुदान मिलेगा। नहर के किनारे बांध की खाली जगहों पर सोलर पावर प्लांट बनाए जाएंगे। ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा हुई है। 100 करोड़ की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन बनाया गया। धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत हुई है। महिलाओं को पर्यटन गाइड के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूर्णिया हवाई अड्डे पर भी जल्द ही परिचालन होगा। राजगीर, सुल्तानगंज एवं रक्सौल में हवाई अड्डे का विकास किया जाएगा। और भी भागलपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर वगैरह यहाँ भी हवाई जहाज के उड़ने की सुविधा होगी, मतलब छोटे हवाई जहाज की। देश के प्रमुख शहरों में बिहार एकीकृत केंद्र की स्थापना की जाएगी और महिला सिपाहियों के आवासन की सुविधा के लिए भी किराए पर मकान होगा। नदियों पर पुल पुलियों की संख्या बढ़ेगी। किसी भी हिस्से में 4 घंटा में पटना पहुंचने की व्यवस्था होगी। पूरे बिहार से कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी पटना की, ठीक है ना। तो ये कुछ रहे दोस्तों बिहार के बजट हाइलाइट्स। लगभग 40-50 बड़ी घोषणाएं थी। सभी इंपोर्टेंट हाइलाइट्स मैंने आपको बता दिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप बिहार के कौन से जिले में रहते हैं ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।